Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj sir. Today we are discussing about ethics, its meaning and definitions of ethics with example. And understanding of ethics. The word ethics is extracted from Greek word ethos, which refers to nature, guiding values, principles, or ideals that are spread through a group, community, or people. जो एथिक्स वर्ड एथोस से बन के आया है, जिसका मतलब नेचर, यानी ह्यूमन बीइंग का नेचर कैसा है, एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से कैसे बिहेव करता है, गाइडिंग वैल्यूज़, किस चीज़ में बिलीव्स करते हैं लोग, प्रिंसिपल्स, कौन से सिद्धांतों को फॉलो करते हैं जो हमारे सोसाइटी, कम्युनिटी, ग्रुप, पीपल में फैली हुई हैं। लोग अगर आपस में अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो वो क्या है, एथिक्स। अगर लोग जो गाइडिंग वैल्यूज़ हैं जो सोसाइटी में बनाई गई हैं, सोसाइटी के लिए ही बनाई गई हैं, लोग अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो ये एथिक्स। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब गाइडिंग वैल्यूज़ में आता है कि हमें मान लो सच बोलना चाहिए। अगर हम सच बोल रहे हैं, किसी के साथ कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं, हर किसी के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एथिक्स। जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी ग्रुप, कम्युनिटी और पीपल द्वारा बनाए गए हैं, उनको हम सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है, एथिक्स। ईच एंड every individual responsible to his community for his behavior. Each and every individual, हर एक इंडिविजुअल जिम्मेदार है अपनी कम्युनिटी के लिए, किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर हम किसी के साथ अच्छा काम कर रहे हैं तो वो क्या है, एथिक्स। अगर हम जानबूझ के किसी के साथ कोई गलत काम कर रहे हैं, दिस इज अनएथिक्स। द कम्युनिटी कैन एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म सच एज नेबरहुड, प्रोफेशन, सिटी, स्टेट एक्सेट्रा। हमारी कम्युनिटी में कई सारी फॉर्म्स हैं। नेबरहुड, हमारे पड़ोसी भी हैं। हम किसी प्रोफेशन में, हम कहीं जाके जॉब भी कर रहे हैं, हम किसी स्टेट, किसी सिटी में रह रहे हैं, वहाँ पर हमारा नेचर कैसे है, हमारी गाइडिंग वैल्यूज़ कैसे हैं, हमारे प्रिंसिपल्स कैसे हैं, हम किस सिचुएशन में कैसे किससे डील कर रहे हैं। अगर हम हर चीज़ सही तरीके से कर रहे हैं जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एथिक्स। Ethics differentiate good and bad, right and wrong, just and unjust, moral and immoral, and appropriate and improper action of human beings. एथिक्स से ही हमें पता लगता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रोंग है, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ नैतिक है, क्या चीज़ अनैतिक है, कब हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, कब हमें क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि एथिक्स क्या होते हैं, मोरल वैल्यूज़। एथिक्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स, जिससे ह्यूमन बीइंग को पता होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। Thus, ethics means a code of conduct. तभी एथिक्स को क्या कहा गया है, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये होता है कि एथिक्स इज आल्सो बेस्ड ऑन गाइडिंग वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। इट डायरेक्ट्स अ पर्सन बिहेवियर विद अनदर पर्सन, कि एक बंदा दूसरे बंदे के साथ कैसे बिहेव करता है। एथिक्स इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। दिस इज अ वे ऑफ डिसाइडिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। एथिक्स बहुत ज़रूरी है ह्यूमन लाइफ के लिए, क्योंकि अगर गाइडिंग वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स ह्यूमन बीइंग को नहीं पता होंगे तो ह्यूमन बीइंग कैसे सोसाइटी में सरवाइव कर सकता है।
तो जो गाइडिंग वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको देखते हुए ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में कई सारे डिसीजंस लेता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि ह्यूमन बीइंग राइट डिसीजन कैसे ले सके जब ह्यूमन बीइंग एथिक्स को फॉलो करेगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। एथिक्स इज ग्रुप ऑफ नॉर्म्स or code or value system devised from human reason and experience through which free human actions are determined as right or wrong, good or malicious. Ethics का मतलब ये होता है कि norms, codes, value systems और you can say principles which are made by a human being बेस्ड ऑन ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस नॉलेज। जब ह्यूमन बीइंग बिहेव करता है किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कोई भी डिसीजन लेता है, अगर ह्यूमन बीइंग एथिक्स को फॉलो कर रहा है, अगर ह्यूमन बीइंग गाइडिंग वैल्यूज प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ह्यूमन बीइंग एथिक्स को फॉलो कर रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशंस ऑफ एथिक्स। अकॉर्डिंग टू Josephson Institute, ethics is defined as standards of conduct that indicate how one should behave based on moral duties and virtues. जोसेफ्सन इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग एथिक्स का मीनिंग ये है कि एथिक्स क्या है, एक स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, कि क्या क्या गाइडिंग वैल्यूज, क्या क्या स्टैंडर्ड्स, क्या क्या मेथड्स बने हुए हैं जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग को बिहेव करना चाहिए, ह्यूमन बीइंग की क्या मोरल ड्यूटीज एंड वर्च्यूज हैं, क्या जिम्मेदारी बनती हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि एथिक्स क्या होता है। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि सुबह 9 बजे एंट्री एम्प्लॉय की डेली होगी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन एम्प्लॉय जानबूझ के 9:30 बजे आता है, लेकिन उसको कब आना चाहिए था, 9 बजे। ठीक है, अगर कोई रीज़न है, कोई कारण है, जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा था उसकी बाइक खराब होगी तब 9:30 बजे आ रहा है तो ठीक है, लेकिन जानबूझ के 9:30 बजे आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, सो दिस इज एथिक्स? नो, दिस इज नॉट एथिक्स। तो एथिक्स क्या, जो स्टैंडर्ड, जो रूल्स बने हुए हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर पर्सन बिहेव कर रहा है, पर्सन अपनी ड्यूटीज एंड वर्च्यूज को निभा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, एथिक्स। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, एथिक्स इज डिसिप्लिन डीलिंग विद व्हाट इज गुड and bad and with moral duty and obligations. वेबस्टर के अकॉर्डिंग एथिक्स का मतलब क्या है, डिसिप्लिन, डीलिंग विद व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज आवर मोरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस। एथिक्स का मतलब ये होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम वहाँ देखें क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ नैतिक है, क्या चीज़ अनैतिक है, और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है दूसरे पर्सन के लिए। सो दिस इज़ अबाउट मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ एथिक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Have a nice day.